जी, तो जैसा कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर स्लैब में जो हम बीम्स देते हैं, उस बीम्स का बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए 2 चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एक्सेल शीट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? ड्राइंग को स्टडी करने के बाद आप ईज़िली जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो किसी भी चाहे वो बीम्स हों या चाहे वो स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हो, उसका आप इजीली बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक बिल्डिंग का ड्राइंग मैंने ओपन किया हुआ है, जिसमें हम एज अ सैंपल के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 3 जो है वो आपको मैं ये है दिखा रहा हूँ। इसी ब्लॉक नंबर 3 का हम क्या करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो ऑफ बीम्स निकालने की कोशिश करेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम्स निकालने के लिए आपको जस्ट मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि आप देख सकते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो येलो कलर के आपके बीम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर B1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर B2 लिखा हुआ है, अगेन फिर यहाँ पर B1 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूस बीम आपको नजर आ रहा है, ये B3 है। इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये B3 आपको नजर आ रहा है, ये भी B3 है। और यहाँ पर भी अगर आप इसको जूम करके थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो ये भी आपका B3 बीम नजर आ रहा है। इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये B1 अगेन आ गया है, ये B1 है और ये B1 है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके बीम जा रहे हैं। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो L ग्रिड पर आपके पास B4 नजर आ रहा है, M ग्रिड पर आपके पास B5 नजर आ रहा है, ठीक है, थ्रू आउट B5 जा रहा है। और N ग्रिड पर भी B5 है। और उसके बाद लास्ट अगर आप ग्रिड O देखेंगे तो O ग्रिड पर भी ये आपको B4 जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि ग्रिड्स पे कौन कौन से बीम हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एक्सेल शीट आपके पास होनी चाहिए। ये फॉर्मेट मैंने पहले से जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। आपने जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए यही फॉर्मेट जो है आपने बनाना है। सबसे पहले आपने ऊपर प्रोजेक्ट नेम लिखना है, उसके बाद क्लाइंट नेम जो है वो आप लिखेंगे, कंसल्टेंट जो भी है उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो सुपरविजन कर रही है तो वो आप कंसल्टेंट का नाम आप ऊपर लिखते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने इस यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपने लिखना है कि आप किस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ग्राउंड फ्लोर बीम्स। बीम्स का हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं। उसके बाद जो भी ड्राइंग नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने S03 लिखा है। जो भी ड्राइंग नंबर होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय लिखेंगे कि किस, यानी कि इस बार बेंडिंग शेड्यूल को किसने प्रिपेयर किया है, तो उसका नाम आप लिखेंगे। लेट सपोज अगर मैंने प्रिपेयर किया है तो मैं अपना नाम लिखूंगा। चेक बाय, आपने किससे चेक करवाया ये बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है, तो उसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने बार बेंडिंग शेड्यूल में आपने क्या क्या चीजें रखनी होती है। तो आपने इस फॉर्मेट में, यानी कि ये एक आपने टेबल क्रिएट करनी होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपने टेबल के फॉर्मेट में आपने लिखनी होती है। जिसमें पहला आपने डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, दूसरे में आपने लोकेशन लिखना होता है कि बार कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मेन बार ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार ले रहे हैं, या कौन सा आप ले रहे हैं, लेप ले रहे हैं। उसके बाद डाया होता है, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स लिखते हैं, उसके बाद ईच नंबर लिखते हैं, उसके बाद ईच लेंथ लिखते हैं, उसके बाद टोटल नंबर आपने लिखना होता है, उसके बाद टोटल लेंथ, और फाइनली आपने शेप देना होता है कि कौन सा शेप जो है आपका वहां पर आपने ड्राइंग में जो है वो दिया हुआ है, तो उस शेप को आपने यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है B1 एंड B2 एट ग्रिड 12 एंड 16 एट एक्सिस L टू O, ठीक है, L टू स्लेश लिखा हो, यानी कि L से लेकर O तक में बीम 1 और 2 कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये ग्रिड नंबर 16 है और ये ग्रिड नंबर 12 है। दो ग्रिड्स मैंने ली हुई है, एक ग्रिड 12 और एक ग्रिड नंबर 16। क्यों मैंने ये ली हुई है, क्योंकि पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो बीम है उनका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे, फिर जो वर्टिकल एक्सिस पे बीम आएंगे उनका हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दो बीम जो है वो हमारे सेम बीम जा रहे हैं कंटिन्यूअस। अगर आप देखेंगे एल से लेकर ओ ग्रिड तक यहाँ पर B1 दिखाया गया है, यहाँ पर B2 है और यहाँ पर B1 है। सेम अगर आप ग्रिड नंबर 16 पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको B1 यहाँ पर मिल रहा है, सेंटर पे B2 है और यहाँ पर जो है वो B1 जो है वो बीम दिखाया गया है। अब इसमें और चीज क्या होती है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शेड्यूल में आना है, ठीक है। B1 और B2 आपने यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है। तो ये इसका बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं बीम का, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B1 लिखा हुआ है और ये B2 लिखा हुआ है। इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि बीम के बॉटम में, टॉप में
क्या स्टील रिइंफोर्समेंट दिया गया है, कंटिन्यूस पर क्या है, मिड स्पान पर क्या है और डिसकंटिन्यूस एज पर क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बीम नंबर 1 जो है डिसकंटिन्यूअस एज पर बॉटम में कितने सरिये दिखाए गए हैं, 3 नंबर सरिये दिखाए हैं 6 सूत्र के। मिड स्पान पर 3 सरिये दिखाए गए हैं 6 सूत्र के, और डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस जो है वहां पर 3 सरिये दिखाए गए हैं 6 सूत्र के। सिमिलरली अगर आप B2 के देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर सिचुएशन ये आ रही है कि सेम आपको स्टील इन्फोर्समेंट मिल रहा है। बॉटम में 3 यानी कि सरिये दिखाए गए हैं 6 सूत्र के डिसकंटिन्यूअस पर, मिड पर 3 दिखाए गए हैं जो कि 3 सरिये कंटिन्यूअस जा रहे हैं, और कंटिन्यूस जो एज होगा वहां पर भी आपके 3 सरिये जा रहे हैं कौन से 6 सूत्र के। तो हम कह सकते हैं B1 और B2 के जो बॉटम के स्टील रिइंफोर्समेंट है वो सेम है। तो जब सेम सिचुएशन आती है तो उसमें हमने क्या करना है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर B1 और B2 जो है वो कंसीडर किया हुआ है। ठीक हो गया। अब हम क्या क्या करेंगे, पहले मेन बार बॉटम निकालना चाहते हैं तो मैंने नंबर 1 लिखा डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन में मैंने 1 मेन बार बॉटम लिखा, ठीक है, क्योंकि मेन बार में निकालना चाहता हूँ। उसके बाद डाया की अगर बात करें तो कितने दे रहा है, 6 सूत्र का दे रहा है, तो 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 इंच। ठीक है, 6 सूत्र को हम लिखते हैं 3/4 इंच लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें तो कितने बीम हम कंसीडर कर रहे हैं, 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे। ईच नंबर की अगर बात की जाए, इसका ईच नंबर का मतलब है कि एक बीम में कितने सरिये आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीम 1 में बॉटम में कितने सरिये हैं, 3, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस पर भी 3 है, मिड पर भी 3 है और कंटिन्यूअस एज पर भी 3 सरिये जो है वो दिखाए गए हैं। तो नंबर ऑफ ईच आइटम जो होगा वो यहाँ पर 3 सरिये आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो मेन होता है लेंथ निकालना, कि आप किस तरीके से जो है वो मेन बार बॉटम की लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, सिंपली हमने उसी यानी कि ड्राइंग में आना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा नीचे करना है ताकि हमें सॉरी ये वीडियो ऑन हो गई, मैं थोड़ा सा नीचे इसको करके देता हूँ। डायमेंशन में आपने आना है और आपने अलाइन करना है। अलाइन क्या करना है, आपने टोटल डिस्टेंस लिखना है, यानी कि एल से लेकर ओ ग्रिड तक आपने डिस्टेंस देखना है कि क्या आ रहा है। तो इस कॉलम के कोने से लेकर हमने इस कॉलम के कोने तक डिस्टेंस देखना है कि वो टोटल डिस्टेंस क्या बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है, और ये टोटल डिस्टेंस हम इसको ऊपर जाके इसको लेके जा रहे हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हमारा आ रहा है वो कितना बन रहा है, 43 फीट 2 एंड 1/4 इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि कॉलम टू कॉलम टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 43 फीट एंड 2 एंड 1/4 इंच। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर में जाके पहले ये हमने लिखना है। ठीक हो गया, तो इसको मैं ऑन करूंगा कैलकुलेटर को। 42 फीट मैंने लिखा, और 2 इंच को हम क्या लिखते हैं, 16। तो 16 में 4 सूत्र हम ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो 42.20 ये हमारे पास लेंथ आ गई। और बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जो टोटल लेंथ होती है उसमें दोनों साइड्स का हम कंक्रीट कवर माइनस करते हैं। तो 1.5 इंच वन साइड का कंक्रीट कवर माइनस होगा, और 1.5 इंच दूसरी साइड का, तो ये टोटल 3 इंच बनता है। 3 इंच हम 0.2 फीट 25 लिखते हैं, तो 0.25 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो लेंथ आ गई है, दैट इज 41.95। अब 41.95 तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई बॉटम सरिये की। अब इसमें दोनों साइड्स हम क्या करते हैं, एल जो है वो ऐड करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो बीम है वो 1 फीट 6 इंच का बीम है। ठीक है, 1 फीट 6 इंच बनते हैं 18 इंच। तो 18 इंच का जो बीम होता है उसमें टॉप एंड बॉटम कवर अगर हम माइनस करेंगे तो उसमें से रिमेनिंग जो हमारा बनता है, यानी कि टॉप कवर हम माइनस करेंगे, बॉटम कवर माइनस करेंगे, जो हमारे स्टील आ रहे होते हैं टॉप में और बॉटम में वो भी हम माइनस करेंगे। तो टोटल जो इसमें रिमेनिंग हमारा एल जो हम देते हैं 1.5 फीट में, तो वो 10 इंची का देते हैं। तो दोनों साइड्स 10 इंची हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 इंच को लिखते हैं हम 0.83। तो वो हम यहाँ पर दोनों साइड्स ऐड करेंगे, तो 2 मरतबा में यहाँ पर लिखूंगा 0.83। ठीक है, तो ये देखूंगा कि टोटल क्या लेंथ बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल लेंथ आ रही है 43.61। ठीक है, ये आ रही है किसकी, मेन बार बॉटम की। तो यहाँ पर लिखेंगे 43.61, ये हमारे पास ईच लेंथ आ गई। टोटल नंबर ऑफ बार निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ आइटम्स को आपने जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ईच नंबर के साथ, टोटल नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। अब टोटल लेंथ हमारे पास क्या आई है, ठीक है, टोटल लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है। वहां पर हमने क्या करना है, जो एक बार की लेंथ है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ बार्स के साथ। तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास निकल आई है, दैट इज
1261.66 फीट। ये हमारे पास क्या है, मेन बार बॉटम की जो है वो, यानी कि बीम 1 और बी 2 में जो हमारे ग्रिड पर हमारे पास सरिये आ रहे हैं, उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड्स के उसके बाद आती है बारी शेप की। तो मैंने बताया हुआ है आपको, इंसर्ट में जाके आपने लाइन सेलेक्ट करना है, उसमें उसको लाइन को आपने क्या करना है, उसकी थिकनेस को बढ़ा देना है, और दोनों साइड्स आपने ये छोटी सी एल भी आपने लगानी है। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.83, वन साइड हमने एल दिया हुआ है, और 0.83 जो है हमने दूसरी साइड एल दिया हुआ है। और ये जो है सेंटर पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये कितना था, ये दोनों जो हमने एल इसमें ऐड किए थे, तो टोटल हमारे पास कितने बन रहा था, ये हमारा बन रहा था 41 फीट बन रहा था। तो 41 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 41.20, ये हमारा विदाउट, यानी कि एल, अगर एल हम ऐड नहीं करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ बन रही थी। मेन बार हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जब हमारी स्टील बार की लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ से ज्यादा हो जाती है, तो हमने ओवरलेप लेना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 फुट से ज्यादा हम चले गए हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारा 40 फीट से ज्यादा होता है तो हम लेप लेते हैं। तो 3/4 इंच का सरिया यूज कर रहे हैं तो वही लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स 2 बीम थे तो 2 बीम में लिखूंगा। और ईच नंबर की अगर बात की जाए तो 3 सरिये हैं तो 3 सरिये में यहाँ पर लिखूंगा। ईच लेंथ, तो ओवरलेप जो हम लेते हैं बीम्स में, अगर 6 सूत्र का सरिया है वो 3 से 4 फीट हम जो है वो ले रहे होते हैं। समटाइम्स आपको वो ड्राइंग में दिया भी जाता है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 फीट जो है वो लेप कंसीडर कर रहे हैं। टोटल नंबर की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ आइटम्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ईच नंबर के साथ। ये टोटल नंबर हमारे पास आ गए। इसकी लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो ईच लेंथ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर के साथ। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है। और कितना हमने लिया हुआ है, 4 फीट का लिया है। तो ये मैंने 4 फीट भी यहाँ पर मेंशन कर दिए है कि जो हम ओवरलेप ले रहे हैं वो 4 फीट का ले रहे हैं। अब मेन बार हमने ले ली है। उसके बाद किसकी बारी आती है, मेन बार बॉटम हमने ले ली है, तो मेन बार टॉप जो है वो हमने लेने होते हैं। अब कौन से, वो मैं आपको यहाँ से ड्राइंग्स में दिखाऊंगा। तो B1 एंड B2 का क्रॉस सेक्शन हम ओपन करेंगे। और क्रॉस सेक्शन जैसे ही ओपन हमने किया है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बीम 1 और B2 का जो बॉटम सरिया है वो हमने ले लिया है। उसके बाद अगर आप टॉप में देखेंगे तो टॉप में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। जो हमारा डिसकंटिन्यूअस एज है उसमें 5 सरिये दिखा रहा है, मिड स्पान पर 2 सरिये दिखा रहा है, और फिर कंटिन्यूअस एज पर क्या दिखा रहा है, 5 सरिये दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम ड्राइंग्स की स्टडी कर रहे थे उस टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो है आपका, जो आपके 2 सरिये जो मिड पर दिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉलम टू कॉलम ये थ्रू आउट जा रहा है। और जो ये 3 सरिये एक्स्ट्रा आपको दे रहा है, ये हम एक्स्ट्रा बार जो है वो ले रहे होते हैं। क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होता है कहाँ पर आपका, जहां पर सपोर्ट होती है, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर एक्स्ट्रा बार ले रहे हैं। तो थ्रू आउट अगर हम देखेंगे तो 2 सरिये आपके 6 सूत्र के जो है वो आपने लेने हैं। और उसके बाद अगर आप B2 देखेंगे तो B2 में टॉप में जो डिसकंटिन्यूअस है वो 5 सरिये हैं, बॉटम में भी 5 हैं, और फिर आपके पास क्या है, जो कंटिन्यूस है जी, वहां पर भी 5 सरिये दिखा रहा है। हमने क्या करना है, पहले B1 यानी कि और B2 दोनों को कंसीडर करते हुए ये जो 2 सरिये जो जा रहे हैं, पहले हम लेंगे। ठीक है, 2 सरिये इसकी लेंथ क्या होगी, वही होगी जो हमारी B1 की थी। ठीक है, 3/4 इंच का सरिया है तो 3/4 इंच में यहाँ पर लिखूंगा। नंबर ऑफ आइटम्स अगर की बात की जाए तो 2 हैं, तो 2 मैंने लिख लिए। ईच नंबर कितने हैं, 3 सरिये अब नहीं है, अब हम लेंगे 2 सरिये, क्योंकि B1 में थ्रू आउट 2 सरिये जा रहे हैं। तो 2 मैंने सरिये यहाँ पर लिए है। लेंथ की अगर हम बात की जाए तो सेम लेंथ होगी जो कि हमारी B1 की थी, 41.61। और टोटल नंबर जो है वो हमने अभी निकालने हैं। टोटल नंबर में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करना है ईच नंबर के साथ। तो ये टोटल नंबर हमारे पास आ गया। और टोटल लेंथ जो है वो हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बार्स। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ भी हमारे पास आ गई है। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। अब टॉप में सरिया किस तरीके से जाए, उसका शेप इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको जस्ट मैंने क्या किया, जो बॉटम की लाइन थी उसको मैंने ऊपर ले लिया है, और 2 जो एल है वो अभी हमारे डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे। तो 0.83 ये मैं लिख लेता हूँ, दोनों तरफ 0.83। ये जो एल हम ले रहे हैं 0.83, ये भी हमारा आ गया। उसके बाद ये वाली लेंथ आप लिख सकते हैं 41.20, ये हमने लेंथ लिख ली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा बार आता है। एक्स्ट्रा बार इसका भी हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 सरिये जो हमने दिए उसमें भी एक्स्ट्रा बार है, क्योंकि टोटल लेंथ हम ले रहे हैं। 2 ये सरिये आ गए, 4 फीट का एक्स्ट्रा बार होगा, और 2 और 2 ये हो जाएगा 4,
और ये टोटल लेंथ हमारी हो गई 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास 16 फीट जो है हमारे पास लेंथ आ गई है। ठीक है, 16 फीट का सरिया आपका इस यानी कि टॉप बार में भी जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट जा रहा है तो थ्रू आउट में आपने एक्स्ट्रा बार जो जो भी ओवरलैप होगा वो आपने लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 फीट से हम ज्यादा एक्सटेंड कर गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने क्या लेना है, अब टॉप बार हमने ले लिया है, एक्स्ट्रा बार हमने लेना होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार हमने कौन कौन सा लेना है, तो ये आपको मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, ये 3 एक्स्ट्रा बार आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस पर भी हैं और डिसकंटिन्यूस पर भी हैं। सिमिलरली अगर आप B2 में देखेंगे तो B2 पर थ्रू आउट जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस पर भी है, डिसकंटिन्यूस पर भी है। ठीक है, तो ये हम थ्रू आउट कंसिडर करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 सरिये जो है B1 के, यानी कि एक डिसकंटिन्यूस एज पर जो आपके पास आएंगे वो हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 सरिये कौन से, तो वो मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। ड्राइंग में जैसे ही ओपन करूंगा तो ये आपके पास ड्राइंग ओपन हो गई है। इसमें हम जाएंगे, ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर बीम का ड्राइंग है उसको मैंने ओपन किए, तो एक डिसकंटिन्यूस एज आपका ये वाला है। ठीक है, ओ ग्रिड के ऊपर, और एक डिसकंटिन्यूस एज आपका कौन सा होगा, ये वाला एल के ऊपर। तो एक्स्ट्रा बार यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर जाके खत्म होगा, तो ये एक्स्ट्रा बार हमने फाइंड आउट करना है। तो इस एक्स्ट्रा बार फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस चाहिए। तो ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, बीम 1 का जो ग्रिड है ये आपकी ग्रिड जा रही है, तो इसका ग्रिड का डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, 17 फीट एंड 7 एंड 1/2 इंच आपको दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास यानी कि अगर आप इसको, मैं ड्राइंग को मैं ओपन करूंगा, इसकी भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये हम जो है वो इसकी लेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आपने क्या करना है, सेक्शन में आपने आना है, तो ये आपको सेक्शन मिल गया है। ये कह रहा है कि जो आपने एक्स्ट्रा बार देना है टॉप में, तो वो किस में देना है, वो आपने L/4 तक देना है। ठीक है, ये दिखा रहा है आपको, L/4 तक देना है। और जो आपका कंटिन्यूस होगा, यानी कि दोनों साइड बीम आपका यहाँ पर भी होगा कॉलम की इस साइड पर, और बीम आपका कॉलम की इस साइड पर भी होगा, तो वहां पर आपने क्या सिचुएशन देनी है, जो ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस होगा उसमें आपने 3 से उसको डिवाइड करना है, तो वहां तक आपका एक्स्ट्रा बार जो है वो आपका यानी कि जाएगा, चाहे वो आपका टॉप का हो या चाहे आपका वो बॉटम का हो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि L/4 डिस्टेंस हमने लेना है। तो हमने क्या किया, 17 फीट हमने नोट किया, 17 फीट एंड 7.5 इंच। ठीक है, तो कह सकते हैं 17 फीट एंड 7/1/4 इंच ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर, इसको आपने कैंसिल करना है। 17 फीट लिखा, और 7 इंच को क्या लिखते हैं, 58 लिखते हैं, 4 सूत्र ऐड करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। से उसको आपने डिवाइड करना है पहले 4 के साथ। तो जब मैंने 4 के साथ इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 4.405। तो ये मेरा एक्स्ट्रा बार का ये 4.40 डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या होगा, यानी कि ये कॉलम के इस एंड से स्टार्ट होगा, और L/4 डिस्टेंस तक ये वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। तो जो कॉलम है 1 फीट 3 इंच ये मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, प्लस मैंने किया 1 फीट 3 इंच यानी कि 1.25 में इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि कॉलम आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम ऐड, और इसमें मैं क्या करूंगा, एल जो है 10 इंच का वो मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो 10 इंच को हम लिखते हैं 0.83, तो ये मैं इसमें ऐड करूंगा, तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 6.485 आ रहा है, 6.485 एक्स्ट्रा बार का। तो एक्स्ट्रा बार हम लिखेंगे 3.3/4 इंच का है। और नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें कितने हैं, 3 हम एक्स्ट्रा बार ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, अच्छा यहाँ पर 3 नहीं होंगे क्योंकि 4 होंगे, क्योंकि 2 आपके एंड्स, ये 16 पर 2 एंड्स आ रही हैं, और 12 पर भी 2 एंड्स आ रही है, तो 4 नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे। और कितने बार हम ले रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा बार ले रहे हैं, तो वो 3 हमने लिखा। ईच लेंथ की अगर अब बात की जाए तो टोटल लेंथ हमने निकाल ली है, और टोटल लेंथ कितनी है, 6.485 हमने ले ली है। तो ये 6.485 में यहाँ पर लिखूंगा, 6.485 ये हमारे पास लेंथ आ गई है। टोटल नंबर आप निकाल सकते हैं, टोटल नंबर में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करना है ईच नंबर के साथ, और टोटल लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो इज इक्वल टू लगा के 1 लेंथ ऑफ बार को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ बार के साथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ बार्स का जो है वो हमारे पास लेंथ आ गया है। यहाँ पर आपने 10 इंच का ए लिया है, तो ये 0.83 आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये शेप जो है एक्स्ट्रा बार का इस तरीके से होगा, क्योंकि एक एंड से आपका ये एक्स्ट्रा बार जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 4 हमने इसमें एंड्स कंसीडर किए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा बार टॉप हमने और भी लेने हैं। कौन से लेने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब एक्स्ट्रा बार हमने कौन से ले लिए हैं, पहले हम मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
तो ये आपका B1 और B2 था। इसमें हमने ये वाले जो 3 एक्स्ट्रा बार हैं वो मैंने ले ली हैं। कौन से? बीम के एंड्स वाले, जो एंड्स पे हमारे एक्स्ट्रा बार थे, वो यानी कि कंटिन्यूअस पर भी मैंने ले लिए हैं, डिसकंटिन्यूअस वाले मैंने ले लिए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस पर हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3 एक्स्ट्रा बार हैं, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा बार कंटिन्यूअस पर हैं और वो बीम 2 में देखेंगे तो बीम 2 में भी 3 एक्स्ट्रा बार हैं। तो इसको हमने अभी क्या करना है? हमने डिटरमाइन करना है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? इसमें आएँगे और ये जो कंटीन्यूअस है, ये आपका बीम कंटीन्यूअस, यहाँ पे आपका कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा बार देने हैं और ये एक्स्ट्रा बार आपके कहाँ पर जाएँगे? आपने क्या करना है? जो भी डिस्टेंस था उसको 3 से डिवाइड करना है। तो ये आपका डिस्टेंस ये वाला आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है? ये टोटल डिस्टेंस ऐड करना है और इस बीम वाले डिस्टेंस भी आपने टोटल ऐड कर देना है। तो पहले मैंने क्या किया? पहले आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस जो है 17 और 7 1/4, ये ग्रिड वाला डिस्टेंस मैं यहाँ पर पहले आके कैलकुलेटर में लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बार हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया? 17 पॉइंट और ये मैंने लिखा 62, ठीक है। इसको मैंने 3 से डिवाइड करना है। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 5 फीट एंड 87 इंचेस आपके आ गए। 5.87 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा बार आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और 5 फीट और 11 इंच आपका, यानी कि उसकी लेंथ हो जाएगी एक्स्ट्रा बार इस साइड में, और ये भी आपकी इस साइड भी आपकी 5 फुट जो है वो लेंथ हो जाएगी। तो इसमें मैंने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से आपका एक्स्ट्रा बार जाएगा। ये हमारे पास आया 11 फीट एंड 7/4 सूत्र, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास ये आ गया लेंथ दोनों साइड्स का। इसमें मैं क्या करूंगा? डायमेंशन में जाके मुझे ये वाली लेंथ जो है वो ऐड करनी है। कौन सी वाली? मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉलम के इस कोने पे मैं डिस्टेंस रखूंगा कर्सर, और जाके यहाँ पर भी रखूंगा, क्योंकि इसके दोनों साइड्स वाला डिस्टेंस तो मैंने अभी ले लिया है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है? ये बन रहा है 8 फीट 6 इंच ये बन रहा है। तो ये भी मैं इसमें ऐड करूंगा तो एक्स्ट्रा बार मेरे पास आ जाएगा। 8 फीट 6 इंच को हम लिखते हैं 8.50, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया? ये जब मैंने ऐड किया तो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा बार की लेंथ मेरे पास आ गई है 20.24। 20.24 एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ गई है। तो ये मैं एक्सेल में जाके लिखूंगा। 3/4 इंच डाई ऑफ स्टील बार आ गया। नंबर ऑफ आइटम्स अब कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। बार्स कितने ले रहे हैं? यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो 3 लिखेंगे। और ईच लेंथ की अगर बात की जाए तो टोटल लेंथ हमने कितनी ली है? 20.24, ठीक है। तो 20.24 आपने यहाँ पर लिखना है। 20.24 आपने लिखा, ठीक है। टोटल नंबर आपके पास आ गए और ये टोटल लेंथ आपके पास डायरेक्टली आ गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पर, अब यहाँ पर इसमें एल लेंथ यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपका मिड वाला सरिया होता है, इसमें हम एल नहीं देते। इसमें टोटल जो लेंथ है वही हम लिख लेते हैं 20.24, ये हमने टोटल लेंथ हमने लिख ली है। अब ठीक है, ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा बार। अब देखते हैं कोई हमारा रहता तो नहीं है। थोड़ा सा हम दोबारा क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे और ये हमने ओपन कर लिया है। ये प्लेन बीम की ड्राइंग है, ये हमारे पास बीम की ड्राइंग आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि B1 और B2 के बॉटम के सरिये हमने जो है ना डिटरमाइन कर लिए हैं। टॉप की अगर बात की जाए तो B1 के टॉप के 2 हमने ले लिए थे, ठीक है। और 3 एक्स्ट्रा बार जो है वो हमने दोनों एंड्स के ले लिए हैं और कंटिन्यूअस भी हमारे हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप B2 के देखेंगे तो B2 के भी हमने कंटिन्यूअस के भी हमने डिटरमाइन कर लिए हैं और मिड स्पान पर भी हमने 2 पहले ही डिटरमाइन कर लिए थे और 3 अभी हमने डिटरमाइन किए। तो B1 और B2 जो है वो हमने बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है, यानी कि टॉप बार और बॉटम बार किस तरीके से डलते हैं, उसकी किस तरीके से लेंथ हम डिटरमाइन करते हैं, तो वो हमने डिटरमाइन कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारी बारी आती है स्ट्रिप्स की। तो आप देख सकते हैं B1 और B2 में कौन सी स्ट्रिप यूज की गई है। तो आप देख सकते हैं 3 सूत्र की यूज की गई है 5 इंच स्पेसिंग पर। कहाँ पर? डिसकंटिन्यूअस में। और मिड पर यहाँ पर ये बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपका शेयर होता है बीम्स में वो L/3 या L/4 तक पे होता है, तो वहां पर डिस्टेंस कम होता है। और मिड पर वहां पर शेयर का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वहां पर स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस था वहां पर 5 इंच की स्पेसिंग दी गई है, मिड स्पान पर 9 इंच की दी गई है, और जो हमारा कंटिन्यूअस है वहां पर 5 इंच की दी गई है। अब ये स्ट्रिप्स की क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे? लेंथ तो चल हम निकाल लेते हैं, पहले हम इसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए दोबारा आपने क्या करना है? ड्राइंग को ओपन करना है। ये आप ड्राइंग में आ गए। अब हम देखना चाहते हैं कि इस बीम में बीम 1 में कितनी स्ट्रिप्स आएंगी। ठीक है, तो पहले हम बीम 1 कंसीडर करें। तो बीम 1 कंसीडर करने के लिए आपके पास क्या है? ये आपका डिसकंटिन्यूअस एज हो जाता है,
सेंटर पे आप देखेंगे तो ये मिड स्पान हो जाता है और ये आपका कंटिन्यूस है। तो पहले हम डिसकंटिन्यूस एज कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस क्या है। तो 17 7/4 1/4 ये हम लिख लेते हैं। ये हम इसको खत्म कर लेंगे और ये हमने लिखा 17.62। ठीक है, ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस लिखा। पहले 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि L/4 तक पहले हम स्ट्रिप्स लेना चाहते हैं, यानी कि 5 इंच की स्पेसिंग पर। तो ये टोटल लेंथ क्या आ रही है 4.405। ठीक है, इस लेंथ को आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है 5 इंच की स्पेसिंग के साथ। तो ठीक है, लेंथ आपकी आ गई, यानी कि ये लिमिट आपको बता रहा है कि यहाँ तक आपने स्ट्रिप्स जो है वो आपने डालनी है। तो आपने लेंथ लिखा है 5 इंच को हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 5 इंच को लिखते हैं 0.4 m। तो 0.41 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रिप्स। तो 0.41 यानी कि 5 इंच की स्पेसिंग दी गई है, तो इसको हमने डिवाइड करना है 0.41 के साथ। ठीक है, ये हमने इसको जब डिवाइड किया तो टोटल हमारे पास कितनी आ रही है 10.7, यानी कि 11 स्ट्रिप्स जो है आपकी B1 के कहां पर आएगी, डिसकंटिन्यूअस एज पर आएंगी। तो ये कितने आइटम बनेगी ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्ट्रिप्स मैंने लिख लिया है 3/8 इंच की स्ट्रिप यूज हो रही है, तो वो मैंने लिखा। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर बात की जाए तो कहाँ कितने यूज होंगे, यानी कि 4 हमारे कार्नर्स आ रहे हैं B1 के, तो 4 हमने लिख लिए हैं। और ईच नंबर, एक नंबर पे कितने आ रही थे, तो ये हमने अभी कैलकुलेटर में निकाला। स्ट्रिप्स जो हमारी आ रही है वो 11 स्ट्रिप्स हमारी आ रही है, तो 11 स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद बारी आती है ईच लेंथ की। अब लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ निकालने के लिए आपने पहले जाना है बीम के डायमेंशंस में। तो बीम के डायमेंशन कहाँ पर है, ये वाले बीम के डायमेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये B1 और B2 दोनों की साइज अगर आप देखेंगे तो 1 फीट 6 इंच दिखाई गई है। तो स्ट्रिप की जो है ना वो डायमेंशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये आपको मैं सिंपल फार्मूला बता देता हूँ जो हम साइड पे यूज करते हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रिप्स आपने निकालनी है, इस ये वाली स्ट्रिप्स जो है इसकी आपने लेंथ निकालनी है। तो आपने क्या करना है, दोनों टॉप एंड बॉटम कवर आपने माइनस करने हैं, और जो भी बीम की हाइट है उसमें से दोनों कवर माइनस होंगे, और जो विड्थ होगी बीम की उसमें उसके भी दोनों साइड्स, यानी कि साइड्स में के जो कंक्रीट कवर होंगे वो भी आपने माइनस करने हैं। ठीक है, तो कितना आपको दिया गया है 1 फीट 6 इंच दिखाया गया है इसकी डेप्थ, और 10.5 इंच जो है इसकी यानी कि दिखाई गई है विड्थ दिखाई गई है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 फीट 6 इंच, क्योंकि इसकी डेप्थ जो है 1 फीट 6 इंच है। तो ये मैंने लिखा 1.50, में जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। 1.50 मैंने लिखा। दोनों साइड यानी कि 1.5 इंच वन साइड, 1.5 इंच दूसरी साइड, टॉप एंड बॉटम कवर माइनस किया, 3 इंच माइनस करूंगा, तो रिमेनिंग मेरे पास लेंथ जो आ जाएगी इसकी वो कितनी आ रही है, दैट वुड बी इक्वल टू 1.25। ठीक है, 1.25 आ रही है। अब 1.25 वन साइड, 1.25 सेकंड साइड में ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कितनी बन जाती है 1.25 मैंने ऐड कर लिया। ये 1.25 नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1.25 दोबारा लिख लेता हूँ, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि दोनों साइड से आपके पास ये आपने इसको ऐड कर देना है। तो 2.50 ये आपकी लेंथ बनने, कौन सी, ये दो साइड्स आपने इसको डिटरमाइन कर लिए। 10.5 इंची वाली साइड अब आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो आप पहले डिटरमाइन करेंगे। अभी 2.50 आप याद रख लीजिएगा। 10.5 इंच को लिखते हैं हम 0.87। ठीक है, 0.87 में से आपने दोनों साइड्स का कवर माइनस कर देना है। तो 1.5 इंच एक साइड, 1.5 इंच दूसरी साइड, तो 0.25 आपने ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये अगेन 0.50 का थोड़ा ये नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ 0.87। ठीक हो गया, इसमें से माइनस करना है मुझे दोनों साइड का कवर 0.25। ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। अब दो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया 0.62, इसमें मैंने जो पहले वाला फाइंड आउट किया था वो मैंने ऐड करना है 2.50, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये आपके पास लेंथ आ गई है किसकी, स्ट्रिप की लेंथ आ गई है। पर आप देख सकते हैं ये हुक बने हुए हैं दो, ये दो हुक जो है वो एक हुक जो है वो 75 mm का होता है, यानी कि 3 इंच का। तो दो आपके हुक हो रहे हैं, तो 0.5 यानी कि आपने 6 इंच का आपने हुक जो ने आपने इसमें लेंथ में ऐड कर देना है। तो ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई है स्ट्रिप की। उसकी लेंथ क्या बन रही है 3.62। ठीक है, 3.62 बन रही है, तो 3.62 में यहाँ पर लिखूंगा 3.62। ये हमारे पास स्ट्रिप की लेंथ आ गई है, और ये टोटल हमारे पास लेंथ आ गई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा था, टोटल था 1 फीट 6 इंच, तो 1 फीट 3 इंच बनेगा। ठीक है, 1.25 मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी 1.25 लिख लूंगा 1.25, और ये इसकी लेंथ बन रही थी 0.62, तो ये 0.62 में यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रिप जो है वो कहाँ किसकी निकाली है, जो हमारे पास
बीम 1 जो एंड पे था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूअस जो जो बेसिकली कंटिन्यूअस वाला होता है, कंटिन्यूअस का भी हमने निकालना होता है। कहाँ पर? ये जो आपका ये वाला कंटिन्यूअस है, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये भी आपने निकालनी होती है। तो बीम 1 एंड बीम 2 की अगर आपने स्ट्रिप्स की लेंथ निकालनी है, अगेन आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, जो आपका डिस्टेंस था ग्रिड टू ग्रिड वो आपने लिखना है 17.62। अब मैंने आपको बताया था जो कंटिन्यूअस था वहां पर L/3 डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो L/3 हमने किया, ये टोटल डिस्टेंस आया 5.873। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। और कंटिन्यूअस पर भी आप अगर देखेंगे तो कितनी स्पेसिंग है, 5 इंच की है। तो इसको आपने 5 इंच से डिवाइड करना है। 0.45 41 हम लिखते हैं, तो 0.41 हमने यहाँ पर लिखा। और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आगे कितने, 14 को +1 कर लेते हैं, तो 15 नंबर हमारे पास कितनी होंगी स्ट्रिप्स हुए वहां पर कंटिन्यूस पर होंगी। तो 3/8 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आइटम 2 और 2 4, यहाँ पर ये भी 4 हो जाएंगे। और बार कितने होंगे ये हमने अभी डिटरमाइन किए हैं। तो एक बीम में कितने आ रहे थे, ये कैलकुलेटर हम अब ओपन करेंगे तो ये हमारे 15 बन रहे हैं। तो 15 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम यहाँ पर लिखेंगे। और लेंथ की अगर बात की जाए तो सेम अगर डायमेंशन होंगे, हाइट और विड्थ अगर बीम की सेम होगी तो यहाँ पर सेम जो है इसकी लेंथ होगी, तभी मैं यहाँ पर इसकी लेंथ भी सेम लिख रहा हूँ 3.62। उसके बाद टोटल नंबर की बारी आती है, तो 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 15 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ टोटल नंबर ऑफ बार्स आ गए। और लेंथ को निकालने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, लेंथ ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर, ये आपके पास टोटल स्ट्रिप्स की लेंथ निकल आई है, ठीक है। अब हाइट और डेप्थ सेम थी, हाइट और विड्थ, तो हम यहाँ पर 1.25 लिखेंगे, ठीक है। और इस साइड पर भी हम क्या करेंगे, 1.25 लिखेंगे। और बॉटम में अगर आप देखेंगे तो 0.62 जो है वो आपका ये विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बीम 1 और बीम 2 है उसका हमने यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। B1 PB1 कहाँ पे आ गया, ये वाला बीम, ठीक है। ये B1 और B2 इसका बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। और इनकी स्ट्रिप्स भी जो है वो हमने निकाल ली है। अब इसमें जस्ट क्या करना है, एक और चीज आपने यहाँ पर देखनी है कि B2 जो था उसकी स्ट्रिप्स भी आपने निकालनी है। तो इसमें एक और चीज हमारी ऐड होगी यहाँ पर, कौन सी, B2 की जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ तक होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने जस्ट B1 और B2 की हमने स्ट्रिप्स निकाली है, तो इसमें एक कॉलम हमारा एक और ऐड होगा। कौन सा वाला बीम है, ये वाला B2 है, ठीक है। ये बीम 2 है हमारा। तो इसमें हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। सिर्फ हमने स्ट्रिप्स निकालनी है। तो स्ट्रिप्स निकालने के हमने ये 6 फुट है, 6 फुट को हमने इसके स्पेसिंग से डिवाइड करना है। तो हम अगेन आ जाते हैं, कैलकुलेटर में हम आ गए, ठीक है। और यहाँ इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 6 फीट और इसको डिवाइड करना है। अब जो इसमें अगर आप मिड पे देखेंगे तो मिड पे जो हमारा स्टील आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.75 यानी कि 9 इंच। 6 को डिवाइड करना है 0.75 के साथ, 0.75 हमने इसको यहाँ से ऐड कर डिवाइड किया, तो कितने बन रहे, 8 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अभी हमने क्योंकि 1 बाय 1 एक एक चीज निकालनी होती है, तो तभी इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है, पर वेस्ट नहीं कहेंगे। हमने जस्ट क्या किया है, बीम 1 और बीम 2 दो ग्रिड्स के जो बीम्स थे उनका बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये जो बीम 3 नजर आ रहा है, ये सारे बीम 3 यानी कि ग्रिड 11 12 और नहीं 13 14 15 पे ये जितने भी बीम हैं, इनका पहले हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे। उसके बाद फिर हम जो वर्टिकल एक्सिस के बीम है उनका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे। तो ये अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।